गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए टेंस के अंतर्गत आज कौन सा दिन है भाई जी? 68th डे, 68वां दिन। देखिए कितनी वीडियो बनती है आपके लिए, ठीक है ना। लेकिन समाप्ति की ओर तो जा ही रहा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आज पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो केवल एक परिवर्तन हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर दिया गया था उसमें निगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पर आप क्या है जी, निगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग आप कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए इंग्लिश में नॉट का प्रयोग कर देगा। बस यही ध्यान देना है कि नॉट का प्रयोग कहाँ करना है। पहली हेल्पिंग वर्ब है और यह दूसरी है हेल्पिंग वर्ब 2, हेल्पिंग वर्ब 1, हेल्पिंग वर्ब 2। जब भी किसी भी टेंस में ये रूल होता है कि दो अगर हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है। ये कंसेप्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि पहली के बाद लगाएंगे दूसरी के बाद लगाएं, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा आप नॉट लगाएंगे, ठीक। यही रूल जैसे मानिए ऑलवेज का प्रयोग करना, ऑलवेज नॉट, स्टिल नॉट, एवर नॉट, तो उसका भी स्थान यही रहेगा। ऑलवेज नॉट का प्रयोग करना है तब भी यही, स्टिल नॉट का प्रयोग करना है तब भी यही, एवर नॉट का प्रयोग करना है तब भी यही, नेवर का प्रयोग, नेवर भी आता है तो तब भी यही स्थान रहेगा। ये कंसेप्ट है, सीधे गलती से आप यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक। तो चले हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। लेकिन एग्जाम्पल शुरू करने के पहले हम रिमाइंड करा देते हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने कंसेप्ट दिया था, टाइम हो लगाया था, अब दोबारा टाइम है तो लगाऊंगा नहीं। फिर इंट्रोगेटिव, निगेटिव, हर टेंस के कैंट में यानी एक ही टेंस के हर सेंटेंस में हम बार बार टाइम नहीं देते हैं। आपको सीक्वेंस में आना पड़ेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस वाली वीडियो देखना पड़ेगा, तब यहाँ आप आएंगे, ठीक। तो फिर भी मैं हिंट कर दे रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कहाँ हुआ था, किसके लिए? पास्ट टाइम के लिए। पास्ट टाइम के लिए क्या पर्पज है? प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, यानी पास्ट टाइम में या अधिक संभावना को व्यक्त करने के लिए। तो इसमें आई और वी का प्रयोग हो ही नहीं सकता है, आई और वी का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसका जो इन दोनों का प्रयोग सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम में निश्चितता को व्यक्त करने के लिए किया गया था। सेम वही चीज है। अब उसमें ऑर्डिनरी सेंटेंस है कि इम्पैटिक है, यह रूल पहले से आप पढ़ चुके हो। ऑर्डिनरी है तो आई वी के साथ सैन लगाओ, और इम्पैटिक है तो आई वी के साथ विल लगा दो। फिर यही नियम उल्टा हो जाएगा। ऑर्डिनरी है तो ARS यानी ऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स के साथ आई वी को छोड़ करके से जितने भी करता है विल लगाओ, और इम्पैटिक है तो सैन लगा दो। पुराना नियम चलेगा। तो सीधा एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप कहते हैं आपका ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है। कौन सा स्ट्रक्चर है? फर्स्ट है। वो अभी घर नहीं पहुंच चुका होगा, नहीं द्वारा आप
किसी कार्य के न होने की प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करेंगे। अफर्मेटिव में क्या था, किसी कार्य के होने की प्रोबेबिलिटी को व्यक्त कर रहे थे, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर में। इसी तरह इसमें क्या व्यक्त कर रहे थे, किसी कार्य के होने की सर्टेनिटी को व्यक्त कर रहे थे। यहाँ उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आप कह रहे हो, वह अभी घर नहीं पहुंच चुका होगा, यानी कार्य के न होने की प्रोबेबिलिटी। तो पास्ट टाइम है, यानी आपका ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, देख लीजिए। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट है इंग्लिश, वो अभी घर नहीं पहुंच चुका होगा। तो ये कब की बात है, कहने की पूर्व की बात है, कहने की पूर्व। देखिए अभी हम कह रहे हैं अभी घर नहीं पहुंच चुका होगा, हम इस समय कह रहे हैं, और बात कब की है, कहने के पूर्व। तो अभी के लिए आप बाई नाउ का प्रयोग करोगे। अगर कहने के पूर्व की बात है तो बाई नाउ का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, अब यहाँ पर ही हो जाएगा, ऑलरेडी सेंटेंस है, तो ही विल नॉट हैव, ठीक ना। उसके बाद रिस्ट हो जाएगा होम, और बाई नाउ का प्रयोग कर दोगे। अभी के लिए आप बाई नाउ का प्रयोग कर दोगे, डन हो गया, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर में हमेशा प्रोबेबिलिटी का प्रयोग करेंगे, और सेकेंड या फर्स्ट पर्सन का नहीं, सॉरी, सेकेंड या थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग आप कभी नहीं करेंगे। अब इसमें हम किसी भी पर्सन का प्रयोग कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ध्यान दें कि थर्ड पर्सन के अंतर्गत नाउन भी आता है, कोई भी नाउन आएगा। तो चलते हैं हम। जनरली क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में हम का जो प्रयोग करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, सेकेंड में भी वही पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड में भी पर्सनल प्रोनाउन का भी बात करते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन में नाउन भी आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और इंडिफिनिट प्रोनाउन, देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, यानी फर्स्ट पर्सन, जो पर्सन में डिवाइड है, कौन, पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन पढ़ाया जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन को छोड़ दिया जाए तो से जितने भी प्रोनाउन हैं अगर उनका प्रयोग करते हैं, यदि वह सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला है तो कौन कौन हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो सकता है, सब के सब भी किसमें आएंगे, थर्ड पर्सन में आएंगे, ठीक है ना। चलिए तो और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अब यहाँ पर तुम इस काम को कल तक नहीं कर चुकोगे, तुम इस काम को कल तक नहीं कर चुकोगे। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंड। तो स्ट्रक्चर सेकेंड है, ऑर्डिनरी सेंटेंस है, क्या है, ऑर्डिनरी सेंटेंस है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी, कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं समझते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी आपका साउंड नहीं क्लियर होता है, तो आपकी प्रॉब्लम है, उसको दूर करिए। ऑर्डिनरी सेंटेंस, ठीक है ना जी। तो अब क्या करें, नहीं कर चुकोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या भैया, यू, ऑर्डिनरी है तो विल का प्रयोग करोगे, यू विल नॉट हैव डन, टेक दिस वर्क, ओके, दिस वर्क। अब कल तक, तो कल तक के लिए भाई कल की इंग्लिश यहाँ क्या लिखी जाएगी, स्टैंडर्ड से लिखी नहीं जाएगी, क्योंकि ये क्या है, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, तो किसी कार्य के न होने की सर्टेनिटी है। ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि निगेटिव सेंटेंस चल रहा है। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंस देता है। तो किसी कार्य के न होने की सर्टेनिटी है। अब कल तक के लिए यानी आने वाला कल, यानी फ्यूचर टाइम है तो टुमारो का प्रयोग करेंगे, और तक की इंग्लिश टिल या बाई का प्रयोग कर देंगे। ये हो गया। तो यू विल नॉट हैव डन दिस वर्क टिल बाई टुमारो। टिल क्या है? टिल जो है टुमारो के अंतिम समय को बताएगा, और बाई अंतिम समय के थोड़ा पूर्व की बात करेगा। यानी यह पूरा मिडनाइट तक की बात कर रहा है, और ये बाई जो है मिडनाइट तक की बात नहीं कर रहा है, 12 बजे रात तक की नहीं, पहले की बात कर रहा है, 2, 4, 10 मिनट की पहले की बात कर रहा है। यही अंतर होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में भी हमने दे दिया। अब चलिए आते हैं इस स्ट्रक्चर में। चलिए तुम जून तक, ठीक है ना, तुम जून तक परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुके रहोगे। तुम जून तक परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुके रहोगे। तुम जून तक परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुके रहोगे। यानी हिंदी का ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया भैया? थर्ड स्ट्रक्चर हो गया हिंदी का। इंग्लिश में वही पुराना नियम, आरएडी सेंटेंस है कि इंफेटिक सेंटेंस, तो आरएडी है। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन क्या हो रहा है। यू विल नॉट हैव, परीक्षा की तैयारी करना, यानी टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। यू विल नॉट हैव प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। हो गया। कब तक भैया? जून तक। तो यहां पर क्या है, आप महीने के लिए देखिए, अब 22 जून का प्रयोग करके आप टिल का प्रयोग करेंगे, अंतिम दिन तक जाएंगे। ठीक है ना, अंतिम जून 30 से 31 का महीना होता है, ठीक है ना। जून क्या है? 30 दिन का महीना है, तो आप 30वां दिन तक जाएंगे। इसके लिए आप क्या लगाएंगे? टिल का प्रयोग करेंगे, टिल जून। ये हो गया, ये भी स्ट्रक्चर डन हो गया। अब वही बात इम्फेटिक की, अर्धी की, तो एग्जाम्पल तो हम देते रहेंगे, समाप्त नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो अब इसके अलावा जो अफर्मेटिव सेंटेंस में बात मैंने किया था कि फ्यूचर टेंस में टाइम जोड़ दोगे तो फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में टाइम जोड़ दोगे तो फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का वाक्य हम लेते हैं।
हाँ, एक बात और बता दे रहा हूँ, नॉट के स्थान पर आप नेबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, नेबर क्या नेगेटिव वर्ड वो भी है, सेमी नेगेटिव वर्ड एवर नॉट का भी प्रयोग हो सकता है। ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको कहाँ, जो एक्सरसाइज का क्लास चल रहा है उसको रोका हूँ है, सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा टेंस खत्म हो जाता तो उसको कंटिन्यू कर देता, ठीक ना। टेंस खत्म हो जाएगा, मेरा प्लान है कि टेंस खत्म हो जाए है, तो टेंस के बाद कुछ स्पेशल चीज़ें रहेगी टेंस पर आई, उसके बाद एक्सरसाइज कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है ना। तो टेंस जब आप पढ़े रहेंगे तो एक्सरसाइज कंटिन्यू करने का आनंद ही कुछ और रहेगा, ठीक ना। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट, फिर आगे का टॉपिक खुलेगा। तो आगे के टॉपिक में आपका क्या है, टेंस के बाद पढ़ना क्या रहता है, टेंस के बाद आपको स्पेशल रूल्स पढ़ने हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। उसके बाद क्या आता है भैया, उसके बाद आता है मॉडल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फिर आता है देयर का प्रयोग और इट का प्रयोग, ऑलरेडी डन है। फिर आता है वॉइस, ऑलरेडी डन है। फिर आता है नरेशन, ऑलरेडी डन है। तो ये तो 3-4 जो टॉपिक्स हैं डन है। तो सीधे हम आएंगे कंजक्शन ऑफ क्लास पर, फिर नॉन डिफाइंड वर्ब पर, फिर प्रीपोजिशन पर। तो इस तरह से जो सिलेबस है आपका एसएससी बैंक कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ फिनिशिंग की तरफ बढ़ेगा। और एंड रहने की बात, तो एंड तो कभी होता ही नहीं है, पढ़ाया जाए तो आप कुछ ना कुछ पढ़ाते रहोगे। हाँ, उसमें 2 टॉपिक और मेरा है, एक एडजेक्टिव का और एक एडवर्ब का। तो एडजेक्टिव में तो 44 वीडियोस में बना चुका हूँ आपके लिए, अभी बहुत बनाना है, ठीक ना, अभी वो कंप्लीट नहीं है। फिर एडवर्ब का चैप्टर भी चालू करना है। तो अब बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है, तब भी अभी टाइम लगेगा, ठीक ना। तो टेंस के बाद गति आ जाती है, टेंस के बाद क्या होता है, गति आ जाती है। तो आगे के चैप्टर्स जितने भी हैं कंजक्शन क्लास समझने के लिए आपको टेंस तक तो बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, तब जाके कंजक्शन क्लास आप समझ पाओगे। नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, कहोगे क्या पढ़ा रहे हैं। और मैं टू द पॉइंट नहीं पढ़ाता हूँ, टू द पॉइंट पढ़ाने का मेरा तरीका नहीं है। मैं सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, सिस्टम में पढ़ाता हूँ। हाँ, 2-3-4 चैप्टर जो जैसे वॉइस, नरेशन, देयर, इट और मॉडल 5, ये एडवांस में हो गया था छात्रों की मांग पर, उनकी ज़रूरत थी, एग्ज़ाम आया हुआ था, इसलिए मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। चलते हैं, अब फ्यूचर टेंस की बात होती है। देखिए, वह जीवन भर बेईमान, वह जीवन भर बेईमान नहीं रहेगा। अब बताइए इसमें से आप क्या घटाइए, ये जो है जीवन भर हटा दीजिए, जीवन भर को ड्रॉप कर देंगे तो वह बेईमान नहीं रहेगा, बेईमान नहीं रहेगा, बेईमान नहीं बनेगा। अगर आप नहीं बनेगा लिखते हो तो वो भी फ्यूचर टेंस बन जाएगा, वह बेईमान नहीं रहेगा तो भी फ्यूचर टेंस बन जाएगा, ठीक है ना जी। अगर लिखते हो वो बेईमान नहीं होगा तो भी फ्यूचर, क्योंकि क्रिया बी का अर्थ होता है होना, रहना, बनना। लेकिन जैसे टाइम जोड़ोगे, ठीक ना, तो जीवन भर, तब बनना अर्थ नहीं आएगा, ठीक, रहना अर्थ आएगा, ना बनना अर्थ आएगा, ना होना अर्थ आएगा, क्या आएगा, रहना अर्थ आ जाएगा। 3 अर्थ में दिया हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर अब ये टाइम जुड़ गया तो फ्यूचर टेंस से निकल करके ये पहुँच गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब उसका स्ट्रक्चर मैं नहीं दिया हूँ, तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि फ्यूचर टेंस आप पढ़ चुके हो और फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर भी जानते हो,
तो उसमें टाइम बस जोड़ दो। तो टाइम जोड़ दिया तो क्या हुआ भैया, जैसे मैंने टाइम जोड़ा, ठीक ना, जैसे मैंने टाइम जोड़ा तो ट्रांसलेशन देखिए, ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव। अब इस थर्ड फॉर्म के स्थान पर यहां तक आ गया, ही विल नॉट हैव, यहां तक आ गया। करना कुछ नहीं है, नियम का पालन करना है। थर्ड फॉर्म किसका लगेगा, ये कौन सी क्रिया है, ये क्रिया है आपकी टू बी। तो टू बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। आप बीन लगाते हैं, he will not have been, उसके बाद dishonest लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, dishonest लिख दीजिए। और जीवन भर की अंग्रेजी लिख दीजिए, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग कर दीजिए। और जिसका जीवन, देखिए आन लगा दीजिए, वह का जीवन है तो वह का पॉसेसिव केस लिख दीजिए। तो लिख दिया, हिज लिख दिया, हिज लाइफ। तो कुछ नहीं है, अगर आप पढ़ते हो रेगुलर स्टेट हो मुन्ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसी पैटर्न पर फ्यूचर टेंस में टाइम जोड़ करके फ्यूचर बना सकते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट का कोई एग्जाम्पल एक ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ ले लीजिए, ठीक ना। चलिए, एक मिनट, यहाँ हम खाली स्थान छोड़ दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। क्या जी, ठीक है। तो तुम अंग्रेजी नहीं सीखोगे, तो लग रहा है कि कमांड सेंटेंस हम मना कर रहे हैं आपको, है यानी निगेटिव कमांड है, यानी प्रोहिबिशन है, तो पता लग रहा होगा। लेकिन टेंस की पहचान क्या हो गई, फ्यूचर इंडिफिनिट हो गई, ठीक ना। अब इसमें आप जीवन भर शब्द जोड़ दीजिए। अब देखिए भाव बदल गया, तुम जीवन भर अंग्रेजी नहीं सीखोगे, भाई सही बात है कुछ दिन सीखोगे, जीवन जिंदगी भर अंग्रेजी सीखोगे कि कोई काम धंधा करोगे। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट से क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया। Learn, you will not have learned, learn का प्रयोग करेंगे या learned का प्रयोग करेंगे, दोनों सही है। learn LEARNED थर्ड फॉर्म और LEARNT learned, ठीक है। इंग्लिश for all your life। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए, इस तरह से क्या होता है भैया,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निर्माण होता है। ठीक, अब इसमें ऑर्डिनरी सेंटेंस है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो हर काइंड्स में दोनों चीज़ें देना और एक एक सब्जेक्ट पर देना संभव नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको कंसेप्ट लेकर के चलना है। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास तक के लिए क्या जी, टाटा बाय बाय, थैंक यू।